Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to study English class 4, A Night in June. As we studied the whole poem yesterday, it is the poem written by William Wordsworth. William Wordsworth, a poet of classic poetry, he started his poetry when he was very young and he became very popular for his poetry. Today we are going to solve its exercise. Let's open your books, page number 10. First question is, answer the following question. How are the stars appearing in the sky? How are the stars appearing in the sky? आसमान में सितारे कैसे नमूदार हो रहे थे? ठीक है? And the answer is, the stars are appearing by twos and threes. ठीक है? The stars are appearing by twos and threes. सितारे दो दो और तीन तीन की जोड़ी में नमूदार हो रहे थे. ठीक है? दो दो करके और तीन तीन करके नमूदार हो रहे थे. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, have the birds stopped their singing? Have the birds stopped their singing? क्या परिंदों ने चहचहाना बंद कर दिया था या गाना गाना बंद कर दिया था? And the answer is, the birds have not stopped their singing. The birds have not stopped their singing. They are piping yet. The birds have not stopped their singing. They are piping yet. वो अभी तक चहचहा रहे थे. ठीक है? परिंदों ने नहीं छोड़ा था अभी अपना चहचहाना, वो अभी तक चहचहा रहे थे. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर आर द लिटिल बर्ड्स? वेयर आर द लिटिल बर्ड्स? छोटे परिंदे कहाँ थे? वेयर आर द लिटिल बर्ड्स? छोटे परिंदे कहाँ हैं? इसका एंड इट्स आंसर इज, द लिटिल बर्ड्स आर अमंग द बुशेस एंड ट्रीज. ठीक है? द लिटिल बर्ड्स आर अमंग द बुशेस एंड ट्रीज. छोटे परिंदे झाड़ियों और दरख्तों में हैं. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट साउंड्स कैन बी हर्ड? कौन सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी या कौन सी आवाज़ें आ रही थी, सुनी जा सकती थी? ठीक है? एंड द आंसर इज, लिटिल बर्ड्स पाइपिंग, अ विंड दैट इज रशिंग, water that is gushing, and the cuckoo's soaring cry can all be heard. ठीक है? Little birds piping, a wind that is rushing, water that is gushing, and the cuckoo's soaring cry can all be heard. ठीक है? Question number next question is, What fills the sky? किस चीज़ ने आसमान को भर दिया? What fills the sky? किस चीज़ ने आसमान को भर दिया? And the answer, the cuckoo's cry is loud enough to fill the sky and so seems superior to the other sounds. The cuckoo's cry is loud enough to fill the sky and seems superior to the other sounds. ठीक है बच्चों? Question number 2 is, answer the questions about this line from the poem. What is the line? The little birds are piping yet. छोटे परिंदे अभी तक चहचहा रहे हैं. What's it mean? The sentence means, the birds are little but they are piping. The birds are still piping even though it is late. The birds are piping but, and the answer is number 2.
द बर्ड्स आर स्टिल पाइपिंग इवन दो इट इज़ लेट। ठीक है, जो ऊपर आंसर क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं वो आपने अपनी कॉपी पे नोट डाउन करते हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कराया ये आपने अपनी बुक्स पे ही फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइम ऑफ डे इट इज़। ये दिन का कौन सा टाइम है, वह कौन से टाइम पे ये पोइम बता रहा है। द आंसर इज इट इज़ इवनिंग, ये शाम का टाइम है। ठीक है, इट इज़ इवनिंग, ये शाम का टाइम है, वक्त है। नेक्स्ट इज़ वेयर आर द बर्ड्स पाइपिंग, परिंदे कहाँ चहचहा रहे थे। एंड द आंसर इज अमंग द बुशेस एंड ट्रीज, अमंग द बुशेस एंड ट्रीज, झाड़ियों और दरख्तों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ बर्ड्स आर मेंशन्ड इन द पोएम, किस किस्म के परिंदे इस पोएम में बताए गए हैं, इस नज़म में बताए गए हैं। एंड द आंसर इज लिटिल बर्ड्स, अ कुकू, टू थ्रशेस। ठीक है, लिटिल बर्ड्स, अ कुकू, टू थ्रशेस। ठीक है, इन सारे आंसर्स को भी विद क्वेश्चंस आपने अपनी कॉपीज पे नोट डाउन करना है। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।